आज पूरा भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। हर राज्य में बेटियों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्रांति का खाका कहाँ बना था? साल 2001, गुजरात। जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो सामने एक कठोर सच्चाई थी। फीमेल फीटिसाइड व्याप्त था, बेटियों की शिक्षा उपेक्षित थी। कानून तो थे, पर समाज की सोच नहीं बदली थी। आंकड़े चौंकाने वाले थे। महिला साक्षरता मात्र 58% के स्तर पर था। करीब 39% बेटियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती। 42,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय तक नहीं था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन संकल्प लिया, इस मुद्दे से सीधे भिड़ना है, और शुरू हुआ एक मिशन। एनी चिंता तमने छे कि नहीं मने खबर नहीं, मने एनी चिंता था। शुरू हुई कन्या केलवनी योजना और शाला प्रवेशोत्सव। यह कोई सामान्य सरकारी योजना नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति थी। माता पिता में जागरूकता लाने के लिए, पूरे समाज की सोच बदलने के लिए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। આપણા રાજ્યની અંદર કેટલાક પાયાના કામો મજબૂત રીતે કરવા છે। એમાં એક પાયાનું મોટું કામ છે શિક્ષણ। गर्मियों में जब बाकी नेता और अधिकारी तपती गर्मी से राहत लेते, नरेंद्र मोदी मैदान में होते थे लोगों के बीच। 45 डिग्री की भीषण गर्मी में गांव-गांव जाते। उनकी इस डेडिकेशन ने सबको प्रेरित किया। धीरे धीरे IAS से लेकर IPS तक सभी अधिकारी गाँव में जाने लगे। भारत के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, 119 IAS अधिकारी, 94 IPS अधिकारी, 68 IFS अधिकारी, कुल 634 वरिष्ठ अधिकारी हर साल 3 दिन के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक काम करते। 18,000 से ज्यादा गाँवों में जाकर बेटियों को स्कूल तक पहुंचाते। मोदी जी और उनके अधिकारी घर घर जाते, गुजरात के सबसे वंचित, सबसे दूर दराज इलाकों में पहुंचते। माता पिता के सामने बैठकर दिल से अपील करते, मैं आपसे विनती करता हूँ, अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, समाज के हित में, आपके हित में। ये देशनो अति कीमती दान छे। दीकरीनो विकास देशना विकासनो मूलभूत पायो छे। मुख्यमंत्री मोदी जानते थे बिना सम्मान के शिक्षा संभव नहीं, और इसलिए शुरू हुआ सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभियान। 7 साल में 42,371 शौचालय परिसर बने, सिर्फ बेटियों के लिए। 58,463 नई कक्षाएं बनी। 22,758 स्कूलों में बिजली पहुंची। पहले सम्मान, फिर शिक्षा। और फिर मोदी जी ने कुछ ऐसा किया जो किसी मुख्यमंत्री ने कभी नहीं किया था। उन्होंने अपनी हर भेंट नीलाम कर दी, अपनी पूरी सैलरी डोनेट कर दी। कन्या केलवनी निधि के तहत 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, सिर्फ और सिर्फ बेटियों के नाम। और फिर बदल गई परिभाषा ही। स्कूल में दाखिला अब शाला प्रवेशोत्सव बन गया। एक उत्सव, एक जश्न। सजे धजे रथों में बैठी बेटियां, ढोल नगाड़ों की थाप गूंजती। पूरा गांव नाचता गाता स्कूल पहुंचता, जैसे कोई त्योहार हो। एक ही संकल्प था कि हमारी बेटी अब पढ़ेगी। एनरोलमेंट तो हो गया था, अब चैलेंज था ड्रॉप आउट रोकना। कन्या केलवनी योजना ने आर्थिक सहायता दी ताकि बेटियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर न हों। कन्या केलवनी निधि से 55,181 बेटियों को मिली मदद। स्टैंडर्ड 8 की बेटियों के लिए विद्यालक्ष्मी बॉन्ड्स शुरू हुए। मेडिकल और इंजीनियरिंग की छात्राओं को लैपटॉप्स दिए गए। 3,545 बेटियों को टैबलेट्स मिले। सरस्वती साइकिल योजना से लाखों बेटियों को साइकिलें मिली। अब दूर के स्कूल भी पहुंच में आ गए। और फिर क्या था, इतिहास रच दिया गया। मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में बेटियों में ड्रॉप आउट अनुपात में 90% की कमी आई। सुनिए ये आंकड़े। महिला साक्षरता 58% से बढ़कर 71% हो गई। एनरोलमेंट 75% से बढ़कर 99% पहुंच गया। ड्रॉप आउट 39% से घटकर सिर्फ 60% रह गया। गांव-गांव में प्रतिज्ञा ली गई, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। सीएम मोदी की हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट, उनकी दिल से अपील, उनका व्यक्तिगत त्याग, उनकी अथक मेहनत, इन सब ने मिलकर समाज की सोच ही बदल दी। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, यह मोदी जी का पर्सनल कमिटमेंट था।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खाका यही बना था। तपती गर्मी में घर घर जाना, समाज को जागृत करना, बेटियों को सम्मान देना, उत्सव मनाना। गुजरात में जो शुरू हुआ था आज पूरे भारत में गूंज रहा है।